आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। दोस्तों, मैं सहल कुरैशी। दोस्तों, गुजरात सरकार का एक कानून था जो गुजरात विधानसभा में पारित किया गया और उसके बाद में वो राष्ट्रपति के पास भेजा गया था। वो कानून कुछ इस तरह का था कि अब गुजरात के अंदर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। अगर आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि ये तो सभी को पता है कि जब आप प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं तो आपको परमिशन नहीं मिलती है, इजाजत नहीं दी जाती है। पिछले दिनों मैंने देखा कि अहमदाबाद के अंदर में गया एक कार्यक्रम में, वहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था कुछ, जिसमें भाजपा के नहीं कांग्रेस पार्टी के और पिछली सरकार के कुछ मंत्री थे, कुछ पूर्व सांसद थे, कुछ पूर्व मंत्री थे। वो खुद उस वहां पर प्रदर्शन में शामिल थे और उस प्रदर्शन को इजाजत नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि वो प्रदर्शन था ईवीएम के खिलाफ। तो सरकार के खिलाफ जो भी प्रदर्शन होंगे उन प्रदर्शनों को इजाजत नहीं मिलेगी। और अब ऐसे में जो माफ कीजिएगा विधानसभा से, गुजरात विधानसभा से जो पारित कर जो बिल भेजा गया था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उस पर अपनी मोहर लगा दी है। यानी कि अब यह कानून बन गया है गुजरात में कि जो भी धारा 144 का उल्लंघन करेगा, प्रदर्शन करेगा, तो पुलिस को पूरी इतनी आजादी दे दी गई है कि पुलिस उनके खिलाफ अपने मनमाने तरीके से कार्रवाई कर सकती है। यानी कि सरकार के विरोध में अब आप आवाज बिल्कुल नहीं उठा सकते हैं। पहले जो था कि जो भय का माहौल, जो डर का माहौल, जो भय का माहौल था कि लोगों को डर लगता है सरकार के खिलाफ बोलने में कि भाई हमारे धंधा पानी रोजगार हमारा बंद कर दिया जाएगा। जो गरीब है उसको भी डर लगता है कि मेरी रेडी पटरी को उठा लिया जाएगा वहां से, वो भी हक के लिए आवाज नहीं उठा सकता था। जो बड़े बड़े बिल्डर है उनको भी डर लगता था कि भाई हमारे ऊपर के 2 फ्लोर कहीं कम ना कर दिए जाए सरकार की तरफ से अगर हम कुछ आवाज उठाएंगे। तो अब इस चीज को बाकायदा लीगल बना दिया गया, कानूनी पाजामा इसको पहना दिया गया कि अब कोई भी सरकार विरोधी अगर प्रदर्शन करेगा तो उसको सीधे तौर पर पुलिस अच्छे से सीधा कर देगी। ये जो चीजें हैं कई सवाल खड़े करती है, क्योंकि ये गुजरात सरकार का ये कोई पहला कानून ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर ये कहा गया हो या जिस पर राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी हो। इससे पहले गुजकोक का भी एक कानून था, कांग्रेस शासन में उस बिल को बार बार रद्द किया गया, लेकिन अब जब बीजेपी की सरकार आई केंद्र में तो उस गुजकोक के कानून को भी बिल्कुल हरी झंडी दिखा दी गई। और उसके अलावा एक और कानून जिस पर बहुत हंगामा हुआ था, आप सोचिए कि गुजरात पुलिस को, सरकार को ये इजाजत मिल गई है कानून से कि वो किसी का भी फोन टेप कर सकती है। आप सोचिए ये कौन सा संविधान है कि कानून बना लिया आपने कि वो जिसका चाहे उसका फोन टेप कर सकते हैं। ये भी एक कानून गुजरात सरकार में पास हो गया था, राष्ट्रपति ने इसको हरी झंडी दे दी थी। तो ऐसे कई अलग अलग कानून हैं। इसके अलावा एक और कानून आपको बताते हैं, उस कानून को आप देखिए, ये भी राष्ट्रपति ने मोहर लगाई थी। इस कानून में ये कहा गया था, ये कहा गया है कि पुलिस के सामने जो भी बयान दिया जाएगा उस बयान को कोर्ट में मान्य रखा जाएगा। यह कानून था। इस कानून पर भी राष्ट्रपति महोदय ने मोहर लगा दी। अब समझ में नहीं आता है कि राष्ट्रपति जी आप संविधान की अवहेलना करने के लिए बैठे हैं या संविधान को बचाने के लिए बैठे हैं। ये सवाल उठने लगा है दोस्तों, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि एक कानून नहीं, ऐसे 4-5 कानून गुजरात सरकार की तरफ से भेजे गए जिसको राष्ट्रपति ने अपनी मोहर लगा दी। इसके अलावा एक कानून तो और था, बड़ा अजीब कानून था कि जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको नौकरी से निकालने के बाद वो चूंचा नहीं कर सकते। यह भी एक कानून था और इस पर भी राष्ट्रपति ने मोहर लगाई थी। तो इस तरह के घटिया कानून लगातार बनाए जा रहे हैं और महामहिम इस पर लगातार हरी झंडी लगाकर अपने स्टैंप लगाए जा रहे हैं। ये बड़े सवाल खड़े कर रहा है दोस्तों कि ये भी कहा जाता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि जब 1934 से लेकर 1945 तक जो हिटलर का दौर था तो उस वक्त हिटलर ने हर वो काम करवाया, हर वो फैसले अपनी मर्जी से दिलवा दिए जो वो चाहता था। तो क्या गुजरात में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? क्या देश में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अब आप सोचिए कि वैसे भी जैसा मैंने बताया कि आपको प्रदर्शन अगर करना है तो आपको इजाजत नहीं मिलेगी। और गुजरात हमेशा से आरएसएस की प्रयोगशाला रहा है। तो गुजरात में ये जो कानूनों को जो राष्ट्रपति ने जो मोहर लगाई है, यकीनन आने वाले वक्त में यह कानून दूसरे राज्यों में भी पहुंचेंगे। आने वाले वक्त में यह कानून पार्लियामेंट में भी लाए जाएंगे। अगर अभी आप विरोध नहीं करते हैं तो बिल्कुल आप तैयार रहिए, क्योंकि जब मुझे बहुत अच्छे से याद है कि 2006-7 में जब मैं
गुजरात से दिल्ली शिफ्ट हुआ, जब मैं वहां पर पत्रकारिता करने लगा और जब मैं वहां के लोगों को बोला करता था गुजरात के बारे में और गुजरात की कुछ चीजें मैं बताया करता था कि भाई गुजरात में ऐसा है, ये है, वैसा है, तो लोग यकीन नहीं करते थे। लोग कहते थे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। 2014 में मैंने, मेरे ऑफिस के कुछ सर बॉस वगैरह थे, मेरे कुछ साथी मित्र भी थे, मैं जब सबसे कहता था कि ये अगर आदमी जब जो अभी मुख्यमंत्री है, ये अगर प्रधानमंत्री बनेगा आकर तो देश को ये बर्बाद कर देगा, तो वो लोग मुझे ये कहते थे नहीं नहीं वो ऐसे कैसे प्रधानमंत्री बन जाएगा। और जब वो प्रधानमंत्री बन भी गए तब भी वो लोग ये कहने लगे नहीं नहीं यूपी बिहार की जो लॉबी है ना पॉलिटिकल, वो बड़ी स्ट्रांग लॉबी है, तो मोदी अपनी चला नहीं पाएंगे। मैं तब भी उन्हें कहता था ये बहुत श्रूड पॉलिटिशियन है, ये इसको आप हल्के में न लें। लेकिन तब तक अब बहुत देर हो चुकी है, अब वो लोग मुझे फोन कर करके याद करके कहते हैं सहल तुम सही कहते थे, ये आदमी वाकई में ऐसा है। तो दोस्तों क्योंकि हमने करीब से देखा है गुजरात को, गुजरात में पले बढ़े, ठीक है हमारी जन्मभूमि गुजरात साबरमती हमारी जन्मभूमि है, लेकिन कर्मभूमि हमारी दिल्ली रही कि यहाँ पर हमने इतने सालों से काम किया, पत्रकारिता की। लेकिन जो चीजें देखी हमने वो चीज हम आपको बताते हैं, उस चीज को लेकर हम आपको बार बार आगाह करते हैं। आप आगाह रहिए, आप खबरदार रहिए कि जो कानून यहाँ पर आरएसएस की प्रयोगशाला में लाए गए वो कानून आने वाले वक्त में देश के दूसरे राज्यों में भी आएंगे, वो कानून पार्लियामेंट में भी आएंगे। इसी तरीके से विरोधियों की आवाज को दबा दिया जाएगा। क्या प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार नहीं है? अगर संवैधानिक अधिकार है, संविधान कहता है कि प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार है, तो आप इस तरीके का कानून लाकर उस संवैधानिक अधिकार को क्यों छीनना चाहते हैं? आखिर आपको किस बात का डर लग रहा है? यह भी मैं एक बात कहता हूं, इस बात का खदशा है कि कहीं ना कहीं ये तमाम कानून, वो कहते हैं ना कि पहले इस तरीके की पूरी जाल बिछा दी जाए, उसके बाद में उसमें दाने फेंके जाए। तो ये पूरे कानून इस तरीके के ला लाकर जाल बिछाए जा रहे हैं कि भाई कोई नौकर है, कहीं नौकरी कर रहा है, उसको अगर नौकरी पे से निकाल दिया जाता है तो वो जरा भी चूंचा नहीं कर सकता। उसको लेकर गुजरात में कानून आ गया, जैसा मैंने बताया। पुलिस के सामने पुलिस ने चाहे मार झूड़ कर, धमकी देकर आपसे बयान दिलवा दिया हो, उस बयान को कोर्ट के अंदर मान्य रखा जाएगा। इस कानून पर भी महामहिम ने मोहर लगा दी अपनी। आप सोचिए, क्योंकि हमने देखा पिछले से कई आतंकवाद के भी ऐसे कई मामले सामने आए थे जिसमें पुलिस पर यह आरोप लगा था कि पुलिस ने धमकी देकर कहा कि तमाम आरोप कबूल कर लो वरना आपको मार देंगे, आपको एनकाउंटर कर देंगे। तो ये पुलिस इस तरीके से बयान दर्ज करवा लेती, इकबालिया बयान जिसे कहते हैं। तो अब उस बयानों को कोर्ट में मान्य रखा जाएगा। तो ये आखिरकार किस तरीके का देश बनता जा रहा है? क्या संविधान इस देश में नहीं है? ये बड़ा सवाल उठ रहा है दोस्तों। और अब जैसा मैंने बताया कि प्रदर्शन नहीं कर सकते आप, तो आने वाले वक्त में सरकार पार्लियामेंट के अंदर जितने भी कानून लेकर आएगी उसका विरोध गुजरात में नहीं किया जा सकता। पुलिस किसी को भी उठाकर डाल देगी 6 महीना जेल में, और 6 महीना जेल में जाने के बाद आपको बढ़ाया भी जा सकता है, फिर आप पर यूएपीए और न जाने क्या क्या चीजें लग सकती है। और इस देश की सबसे बड़ी बदकिस्मती अब्दुल की, हमारे भाइयों की, यह है कि जब अब्दुल नाम आता है तो सीधे तौर पर उसके तार कहीं ना कहीं जोड़ दिए जाते हैं ना, किसी भी साथ में, किसी भी संगठन के साथ में उसके तार जोड़ दिए जाते हैं। होता कुछ नहीं है, जोड़ दिया जाता है। और बीच में तो यह खबर भी हमने देखी थी कि किस तरीके से कोई कहीं पकड़ा गया, उसके पेज के ऊपर सिर्फ उसने जाकिर नाइक का एक वीडियो शेयर किया हुआ था, उसको लेकर उसको जाकिर नाइक को तड़ीपार होना पड़ा। यहां से जाकिर नाइक यहां से भाग गए, भगोड़े बन गए, क्योंकि जाकिर नाइक पर सवाल उठने लग गए थे कि जाकिर नाइक के बयान से वो प्रभावित था, वो फला फला आतंकी था। तो ये भी आप देखिए कि जो लोग शाहीन बाग के अंदर बंदूक लेकर जो घुस गए थे, उनका फेसबुक पोस्ट जाकर देखिए आप, क्या उसमें आपको अनुराग ठाकुर के गोली मार दो सालों के बयान उस पोस्ट पे शेयर किए हुए तो नहीं है, कपिल मिश्रा के बयान वीडियो तो उस पर शेयर किए हुए नहीं है, यति नरसिंहानंद सरस्वती के बयान तो उस पर शेयर किए हुए नहीं है। आप जाकर देखिए उसको भी, उस पर भी कार्रवाई करिए आप। तो ये जो दोहरा चरित्र है, मैं बार बार अपनी हर खबर में इस बात को कहता हूं कि ये हिंदू मुसलमान की खाई को बढ़ाकर इस देश को बर्बाद करने की राजनीति की जा रही है। विकास के नाम पर देश के युवाओं को, देश के हिंदुओं को उल्लू बनाया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। और इससे ज्यादा देर हो जाए उसके पहले आप समझ जाएं, संभल जाएं। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि जो हमारा देश भारत है वो एक खूबसूरत गुलदस्ते की तरह है। आप अगर नारंगी फूल है, कोई हरा फूल है, कोई सफेद फूल है, कोई गुलाबी फूल है, इन सबको मिलाकर एक खूबसूरत गुलदस्ता बना है। अगर आप उस गुलदस्ते में से हरे फूल को निकाल कर फेंक दें, या नारंगी फूल को निकाल कर फेंक दें, या सफेद फूल को निकाल कर फेंक दें, तो वो गुलदस्ता बहुत बदनुमा, बदसूरत लगने लगेगा। उस गुलदस्ते की खूबसूरती इसी में है कि वो तमाम फूल, सब रंग के फूल उसके अंदर रहें। तो यही खूबसूरती हमारे देश की है, जो गुलदस्ते की तरह है। आप उसमें से अगर सोचे कि इसको अब्दुल को निकाल कर फेंक दे या नरेश को निकाल कर फेंक दे, तो ये देश का क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। इस बात को अगर नहीं समझते तो आपको समझना होगा कि देश को आखिर किस तरफ ले जाया जा रहा है,
किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। इस देश के अंदर अगर 80 करोड़ हिंदू है या 50 करोड़ या 40 करोड़ जो भी अगर हिंदू है, आप बताइए 380 लगने के बाद, 370 हटने के बाद आपको क्या फायदा हुआ। आप बताइए 3 तलाक जो आया कानून, उससे आपको क्या फायदा हुआ। फायदा सिर्फ बीजेपी को हुआ कि बीजेपी ने आपको उल्लू बनाकर, बेवकूफ बनाकर बीजेपी ने आपका वोट लिया और देश को नफरत की आग में झोंक दिया। आज 2 हिंदू और मुसलमान, 2 अड़ोस पड़ोस के लोग साथ में नहीं बैठ सकते। आप जाइए चाय की पटरी पर जाइए, टपरी पर जाइए, तो वहां पर हिंदू मुसलमान की बहस हो रही है। आप पनवाड़ी के पास जाकर खड़े रहिए तो वहां पर हिंदू मुसलमान की बहस हो रही है। आप जाकर मेट्रो में बैठिए तो वहां पर हिंदू मुसलमान की बहस हो रही है। तो ये किस तरीके का माहौल देश के अंदर बना दिया गया है। जब हमारे सांसद खुद इस तरह के घटिया किस्म के बयान देंगे, जब हमारे यहाँ के कुछ मंत्री वगैरह इस तरह के बयान देंगे, जब हमारे विधायक वगैरह इस तरह के बयान देंगे, तो सीधी बात है जनता भी तो वही करेगी ना जो आप दिखा रहे हैं। तो क्या होगा इस देश का हाल, ये हम खुद समझ सकते हैं। तो इस बारे में बेदारी लाने की जरूरत, हम सबको समझदार होना होगा, हम सबको समझना पड़ेगा कि आखिरकार देश को किस तरीके से कहां ले जाया जा रहा है, देश को किस तरीके से नफरत की आग में झोंका जा रहा है, किस तरीके से अलग अलग कानून लाए जा रहे हैं। और हैरानी की बात है कि जो आरोप लगते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है वो रबर स्टैंप बना दिया गया, ये आरोप लगते हैं। तो इन तमाम जो कानून सामने आ रहे हैं जिस पर राष्ट्रपति महोदय मोहर लगा रहे हैं महोदया, तो उससे तो यही लग रहा है कि संविधान की रक्षा करने वाला पता नहीं इस देश में कोई है भी या नहीं। ये बड़ा सवाल उठ रहा है। या क्या अब तमाम मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ही जाया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। तो ऐसे में आने वाले वक्त में और भी कई ज्यादा ऐसे कानून सरकार की तरफ से लाए जाएंगे। और मैं बार बार कहता हूं क्योंकि गुजरात में अगर आप रहते हैं तो आज से आप तो यहां पर विरोध कर नहीं सकते। कोई कानून अगर सरकार का आ रहा है, अगर आपने विरोध किया तो 6 महीने के लिए जेल जाने के लिए आपको तैयार रहना होगा और उसके बाद हमेशा आपके ऊपर कलंक लग जाएगा, टुकड़े टुकड़े गैंग और आतंकवादी और कौन सा जीवी और पता नहीं क्या क्या आरोप लग जाएंगे आप पर। तो ये जो तमाम चीजें, इस बारे में हम सभी भारतीयों को सोचना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करें, इसे लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।